शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है और जो शरीर है स्थूल शरीर है, जो देखने में आता है जिसमें आंखें लगी हैं, ये आंखें लगी हुई हैं, आंखों में रोशनी दूसरे जगह से आती है। आप लोगों ने देखा होगा, हमारी कार है, कार में आगे लाइट लगी है लेकिन उसमें लाइट नहीं है, लाइट का कनेक्शन अंदर से है। कभी कभी कनेक्शन हट जाता है तो हमें मिस्त्री को दिखानी पड़ती है कि लाइट क्यों नहीं आ रही है। और ये आंखें, इनका भी कभी कभी कनेक्शन हट जाता है, तब डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। तो ये कनेक्शन अंदर से है। अंदर में जो शरीर है, जो अंदर का शरीर है, जो निराकार है, जो दिखाई नहीं देता है। दिखाई देता है? नहीं देता है। जब शरीर में से निकलता है तब भी दिखाई नहीं देता है। अगर दिखाई दे जाए तो आज तो वैज्ञानिक लोग चंद्रमा पे जा रहे, मंगल पर जा रहे, अन्य अन्य ग्रहों पे जा रहे हैं और बड़ी वैज्ञानिक तकनीकी निकाल रहे हैं। तो वो एक ऐसी तकनीकी निकाल देते कि एक ऐसा जाल बना देते, तैयार कर देते कि जीवात्मा जब ही निकलता उसे जार में बंद कर देते, फिर उसे समझाते कि भैया देखो ऐसा है कि अभी मत जाइए, अभी हमारे पिताजी के अंदर रहो, और तुम्हें कोई जरूरत हो भैया दाम पैसने की सो हमें बताओ, काउ चीज की खातर खुशामद में कोई कमी हो सो बताओ। तो जार में फंसा करके और फिर ऐसे अगर नहीं मानते तो ऊपर से डंडाबाजी करते कि चल घुस इसमें, शरीर में घुस, लेकिन पता नहीं चलता है कि हंसा निकल गयो पिंजड़े से, खाली पड़ी रही तस्वीर। फिर ये तस्वीर जो है पड़ी रहती है और हंस जो है निकल जाता है। हमारे सत्संग में लोग क्यों कम आते हैं कि हम हंस की बात करते हैं, मोक्ष मुक्ति की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, इसलिए लोग कम आते हैं। अगर हम सत्य की बात न करें, असत्य की बात करें, बाहिर जो ज्ञान है उसकी बात करें तो भीड़ का पार नहीं रहेगा। और ये बताते रहे कि कोई लोग आते हैं कहते हैं हमें परेशानी है, हमारी दुकान नहीं चल रही। उन्होंने तुमने पटाखे कब से नहीं खाए? लेकिन 6 महीने हो गए पहले खाए थे कि पटाखे खाओ दुकान चालू हो जाएगी। तो लोग जो है, संसार के लोग प्रत्यक्ष फायदा चाहते हैं, एकदम फायदा। लेकिन ये जो है इसमें फायदा भी है, ये नहीं कि फायदा न हो, फायदा भी है और बहुत बड़ा फायदा है। कितना बड़ा फायदा है, जिस फायदे का आप अंदाज नहीं लगा सकते। भाई ये तो अंदाज दिखाई देता है कि तुम्हारा घर है, कई मंजिल का है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी बच्ची है, वे पढ़ रही है, कोई एमडी कर रहा है, कोई एमआई एमएस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बड़ी बड़ी डिग्रियां कर रहे हैं बच्चे और बच्चियां, लेकिन अंदर की डिग्री नहीं मालूम पड़ती है कि अंदर में कौन सी डिग्री है। ये जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो सारी डिग्रियां रह जाएंगी, रह जाएंगी नहीं? अरे भाई ये डिग्रियां जब मरोगे तब रह जाएंगी नहीं। चाहे आप जज हो, जिला अधिकारी हो, पार्षद हो, एमएलए हो, एमपी हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, अच्छे बिजनेसमैन हो, कोई भी हो,
लेकिन जिस दिन जो है तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा, फिर 1 मिनट भी तुम्हारा शरीर जो है काम नहीं करेगा। लोग कहते हैं जब कोई मर जाता है तो उसकी बेटियां कहती हैं कि बबुला निक बोल सुनाए दे। बाबुल कहते हैं पिता को, अब जब वो सांसें ही नहीं रही, खजाना खाली हुई हो, अब बोल कहां से आए? बोल भी तो सांसों से ही आ रहा है। तभी तो कहते हैं कि सांसा की कर सुमिरनी और कर अजपा को जाप। सांसा की कर सुमिरनी और कर अजपा को जाप, और ब्रह्म तत्व को ध्यान दे, फिर सोहंग आप ही आप। सोहंग का मतलब जो स्वयं, इसके अंदर जो परमात्मा का शब्द है जो रमण कर रहा है, वो अपने आप कर रहा है, उसे कोई तुम नहीं कर रहे हो, कोई आदमी नहीं कर रहा, कोई महिला नहीं कर रही है। कहते हैं कि माला कर में ना कहूं मुख से कहूं न राम। राम का मतलब क्या है? राम का शब्द जो है एक उदाहरण के लिए कवि साहब ने बताया है कि माला कर में ना कहूं, यानी हाथों में माला नहीं लूं, और मुख से कहूं न राम। राम का मतलब न राम कहूं, न कृष्ण कहूं, न ओम कहूं, न निरंजन कहूं, न निरंकार कहूं, न सोहम कहूं, न सतनाम कहूं, न आद नाम कहूं, न अदली नाम कहूं, न अकाल नाम कहूं, कोई भी नाम न कहूं। जो भी जितने भी नाम जिह्वा से ओठकंठ से आते हैं, इनको हमें कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो असली नाम है, जो ओंकार है, जो सतनाम है, जो अकाल है, जो अजूनी है, जो जुगों से आ रहा है, आज से नहीं है। जब ये सृष्टि भी नहीं थी तब भी वो नाम था। वो कौन सा नाम था? अरे जितने भी नाम हम जानते हैं ये सब आदमी ने, हिंदुस्तान में आदमी ने बनाए हैं। हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत से मत हैं, बहुत से धर्म हैं, बहुत से पंथ हैं, बहुत से सिद्धांत हैं, लेकिन अन्य देशों में बहुत से धर्म नहीं है, बहुत से सिद्धांत नहीं है। अगर कोई धर्म है तो एक है, लेकिन लोगों जब मोहम्मद साहब नहीं थे, मोहम्मद साहब के पहले अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के पहले इब्राहिम, वहां से ये इस्लाम की शुरुआत हुई है। जब वो नहीं थे तब इस्लाम नहीं था, यहूदी धर्म था, और यहूदी धर्म भी 1000 उसके वर्ष पहले यहूदी धर्म भी नहीं था। जब बुद्ध आए तब बुद्ध का धर्म चालू हुआ, महावीर स्वामी आए तब महावीर स्वामी का धर्म चालू हुआ, जब नानक जी आए तब नानक जी का धर्म चालू हुआ। तो ये धर्म को चलाने वाले महापुरुष जब आए तब ये धर्म चले, लेकिन 2,500-3 हजार वर्ष पहले कलयुग के शुरुआत में कोई धर्म नहीं था। इतिहास उठा करके देखिए, ईसा को आए कितना टाइम हो गया जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म चलाया? आज कितनी तारीख है? 2000 वर्षों में 1 महीना और कुछ दिन बाकी हुए हैं, इतना ही दिन ईसा को आए हुआ था, जिसको सन कहते हैं, ईसवी कहते हैं, यानी ईसा के आने का समय कहते हैं। ये जितने भी धर्म, मत, पंथ, सिद्धांत 3000 वर्ष के अंदर ही पैदा हुए हैं। इसके पहले कोई धर्म नहीं था, केवल एक धर्म था जिसे सनातन धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सनातन धर्म।
और सनातन धर्म कहते हैं, सनातन शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है सना, दूसरा शब्द है तन। तन माने शरीर, सना माने जो सना हुआ है या मिला हुआ है या घुला हुआ है या शरीर में रमण कर रहा है, उसे सनातन धर्म कहते हैं। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, जिन्होंने मिलकर के सनातन को आगे करके सनातन नाम से ये धर्म चलाया था। सृष्टि के आदि काल में, जब सृष्टि नहीं थी, सृष्टि की शुरुआत थी, और वही धर्म था जो हमारे महापुरुषों ने बताया। नानक जी कहते हैं, एक और सुमिरो नानका जल थल रहो समाए, दूजे काय सुमिरिये जन्मत ही मरे जाए। नानक जी कहते हैं कि एक और सुमिरो नानका, एक जो नाम है उस परमेश्वर का जो जल में, थल में, आकाश में, हर जगह विद्यमान है। अब बताइए, ये कहते हैं कोई भी आदमी है वो अपनी बुद्धि का अच्छी तरह से प्रयोग नहीं कर पाता है। बुद्धि 100% है और आदमी केवल 3-4% ही बुद्धि का इस्तेमाल कर पाता है।